अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शेरवुड और कॉर्निंग के फ्लेम फोटोमीटर की इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन करना सीखेंगे। ये दोनों एक जैसे फ्लेम फोटोमीटर हैं, सिर्फ कंपनी नेम का डिफरेंस है। ऑपरेटिंग और कैलिब्रेशन सेम है। फ्लेम फोटोमीटर को पावर के बटन से ऑन करेंगे। इस फ्लेम फोटोमीटर में हमें पावर का बटन टॉप राइट साइड पे मिलता है। फिल्टर सिलेक्शन हमें चिमनी के लेफ्ट साइड पर मिलती है, जिसको हम अप डाउन करके फिल्टर सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे नीचे सोडियम का फिल्टर है, सेंटर में पोटाशियम का और ऊपर लिथियम का फिल्टर है। हमने जिस एलिमेंट को एनालाइज करना है उस एलिमेंट को हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रंट साइड पर हमें कोर्स की नॉब मिलती है, जिसको हम अपनी सेंसिटिविटी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कोर्स के 4 स्टेप्स मिलते हैं, जिनको हम सेंसिटिविटी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट पर इंटरनल फ्यूल रेगुलेटर दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम फ्लेम की माइनर हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बॉटम लेफ्ट पर ब्लैंक की नॉब दी गई है, जिसकी मदद से हम डिजिटल वाटर के थ्रू रीडिंग को जीरो करवा सकते हैं। इसके ऊपर फाइन की नॉब है, जिसकी मदद से हम स्टैंडर्ड की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर डेसिमल का बटन है, जिसकी मदद से हम अपने रीडिंग को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्प्रे चैम्बर है, जिसको हम मिक्सिंग चैम्बर भी कह सकते हैं। इसके फ्रंट पर नेबुलाइजर अटैच होता है। वेस्ट वाटर के लिए ड्रेन कप दिया गया है। इसकी पोजीशन हमेशा डाउन होनी चाहिए। ये ड्रेन कप सिलिकॉन की यू ट्यूब के ज़रिए स्प्रे चैम्बर से अटैच किया गया है। अगर स्प्रे चैम्बर में सैंपल जमा हो गया है तो हम इस यू ट्यूब को प्रेस करके सैंपल को रिलीज़ करवा सकते हैं। फ्लेम फोटोमीटर की बैक साइड पर एयर प्रेशर की गेज दी गई है, जिसकी मदद से हम एयर के प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। एयर प्रेशर की गेज के नीचे रेगुलेटर दिया गया है, जिसकी मदद से हम एयर के प्रेशर को गेज को देखते हुए कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ एयर इनलेट की ऑप्शन है। एयर कंप्रेसर से जो पाइप आएगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके राइट साइड पर गैस इनलेट ऑप्शन है। हमारे सिलेंडर से जो पाइप आएगा वो रेगुलेटर से होता हुआ इस गैस इनलेट पर अटैच हो जाएगा। इसके ऊपर पावर सॉकेट है, जिसके थ्रू हम इक्विपमेंट को 220 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ एयर कंप्रेसर सॉकेट है। हम एयर कंप्रेसर को इसके थ्रू भी वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वाली सॉकेट में एयर कंप्रेसर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब फ्लेम फोटोमीटर ऑन होगा तो कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा, और जब फ्लेम फोटोमीटर के फ्रंट से पावर ऑफ करेंगे तो साथ ही कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा। सबसे पहले हम फ्यूल की नॉब के ज़रिए अपने फ्लेम की हाइट को एडजस्ट करेंगे और कोन्स की एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम सोडियम को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम का फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे और डिजिटल वाटर के थ्रू ब्लैंक की नॉब से रीडिंग को ज़ीरो पर एडजस्ट करेंगे। फिर हम सोडियम का स्टैंडर्ड लगाएंगे। उसकी रीडिंग को हम फाइन की नोब के थ्रू एडजस्ट करेंगे। हमारे पास 50 ppm का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है। हमने फाइन की नोब के थ्रू रीडिंग को 50 पर एडजस्ट कर लिया। उसके बाद डिजिटल वाटर लगाया और ज़ीरो वैल्यू को चेक किया। इस प्रोसेस को हम एक्यूरेसी के लिए 2 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद हम सैंपल लगाएंगे, जिससे हमें सैंपल में मौजूद सोडियम की मिकदार का अंदाज़ा हो जाएगा।
इसके बाद हम पोटाशियम को डिटेक्ट करने के लिए फिल्टर को पोटाशियम पे सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से डिस्टिल वाटर के थ्रू ब्लैंक की नोब से रीडिंग को 0 पर एडजस्ट करेंगे। फिर पोटाशियम के स्टैंडर्ड के थ्रू फाइन की नोब से कैलिब्रेशन करेंगे। हमने 20 ppm का स्टैंडर्ड सोल्यूशन लगाया और फाइन की नोब से उसको 20 पर एडजस्ट किया। इसके बाद दोबारा से डिस्टिल वाटर के थ्रू 0 को चेक किया। हम इस प्रोसेस को भी 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे ताकि एक्यूरेट कैलिब्रेशन हो सके। इसके बाद हम सैंपल लगाएंगे तो हमें सैंपल में मौजूद पोटाशियम की वैल्यू शो हो जाएगी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सैंपल होंगे तो हम हर सैंपल के बाद डिस्टिल वाटर के थ्रू स्प्रे चैम्बर की वॉशिंग करेंगे और फिर नया सैंपल चेक करेंगे। 2-3 सैंपल्स के बाद दोबारा से स्टैंडर्ड को लगाकर चेक करेंगे कि क्या अभी तक हमारी रीडिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आ रही है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि दोबारा से कैलिब्रेशन की ज़रूरत है या नहीं। अगर वैल्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आ रही तो दोबारा से फाइन के थ्रू हम अपनी वैल्यू को स्टैंडर्ड के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। फ्लेम फोटोमीटर को ऑफ करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए डिस्टिल वाटर को लगाएंगे ताकि नेबुलाइजर और स्प्रे चैम्बर की वॉशिंग हो सके। इसके बाद सिलेंडर से गैस की सप्लाई को बंद करेंगे और फिर इक्विपमेंट को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेबुलाइजर और स्प्रे चैम्बर को खोलकर इसकी सर्विस करना सीखेंगे।